भैंसे सिर्फ शाकाहारी जानवर होने के साथ साथ सीधे साधे जानवर नहीं होते, बल्कि ये तो वो कारनामे भी कर सकते हैं जो कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। आज हम आपको इनके कुछ ऐसे ही खतरनाक हमले दिखाएंगे, तो चलिए देखते हैं। हम आपको इनके खतरनाक हमले दिखाएं उससे पहले इनकी एक क्लिप यह देखिए, जहां ये शेर अब शिकार पर निकल रहे थे और इस दरिया को पार करके भैंसों के इस इलाके में पहुंच रहे थे, जहां एक शेर कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी करता है और बाकी सबसे पहले यहां पहुंच जाता है, जिस पर हमला करने के लिए ये भैंसे आगे बढ़ती तो हैं, लेकिन ये शेर पर हमला करते उससे पहले इन पर शेर ही हमला कर देता है और एक भैंसे को पकड़ने में इधर ये कामयाब होता है और इधर दूसरा भी शिकार करने को तैयार हो जाता है, क्योंकि जो भैंसे यहाँ से भागकर इस इलाके में आई थी उन पर अब ये सभी शेर हमला कर रहे थे, जिसमें बाकी सभी तो सिर्फ भैंसों पर अटैक करने के लिए सही मौका खोजते ही रह जाते हैं और कुछ तो इस काम में फेल भी हो जाते हैं। लेकिन जो कुछ ही दिनों पहले जन्मा था वो मारा जाता है, जिन्हें ये सब यहाँ तो मिलकर खाते हैं, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होने वाला। और इस बात को बयां करती है ये क्लिप, जिसमें यहाँ बैठे इन शेरों को जब यहाँ से गुजर रहे भैंसों की खबर लगती है तो एक शेर यहाँ से निकलते हुए कुछ शेरों के साथ यहाँ एक भैंसे पर हमला कर देता है, जिसके बाद इधर से भी शेर इकट्ठा होते हैं और अपने साथी को बचाने के लिए उधर से भी भैंसे आती हैं और आते ही जब इन सभी पर हमला करती हैं तो ये सभी शेर भी सिर्फ कहने को ही पीछे हटे थे, क्योंकि जब यहाँ भैंसे उन्हें जंगल में खदेड़ने के बाद भी डटकर खड़ी रहती हैं तो शेर एक बार फिर इन पर हमला करते हैं। लेकिन अब भी यहाँ पकड़म पकड़ाई का खेल चल ही रहा था, जिसमें देखना ये था कि आखिर में इनमें से हार किसकी होगी। यहाँ एक बार फिर शेर इन भैंसों को खदेड़ते हुए जंगल की ओर भागाते हैं, पर एक भैंसा कुछ ज्यादा ही गुस्से में आ चुका था और ये इन्हें कुछ इस तरह से दौड़ाता है कि ये शेर इनसे डरकर यहाँ पेड़ पर चढ़ जाता है और इधर कुछ शेर जो कि अभी भी भैंसों से डरकर पीछे हटने को तैयार नहीं थे, ये सभी लंबी घासों से होते हुए इन पर फिर से हमला करना चाहते हैं, जिसमें कि बाकी सभी भैंसे तो यहाँ से निकल भागती हैं, पर ये भैंस यहाँ फंस गई थी, जिसका फायदा उठाकर शेर इस पर पीछे से अटैक करके नोचना चाहता है, पर बाकी भैंस इन शेरों को डराकर पीछे करती हैं। और जब ये शेर अब भी हिम्मत करता है तो इसके लिए ये अकेला भैंस ही काफी होता है, पर इनका सबसे ताकतवर हमला तो इस क्लिप में दिखेगा, जहाँ भैंसे यहाँ सैकड़ों की संख्या में थी और जंगल के एक ओर से दूसरी ओर जा रही थी, लेकिन इन पर अब किसी और की नजर पड़ चुकी थी जो अपने बच्चे के साथ उनकी ओर बढ़ रही थी। इसी बीच इस रेगिस्तान में इस तपती दोपहरी में रेत का एक टोर्नेडो भी इनकी मुसीबत बढ़ाने को तैयार था, लेकिन शेर इन पर हमला करता उससे पहले ही भैंसों की मुखिया को इनके आने की भनक लग जाती है और ये बाकी सभी भैंसों को लेकर यहाँ से निकल तो जाता है, पर एक भैंस यही पीछे छूट गई थी जो अब इनका टारगेट बन चुकी थी। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ रही थी ये शेर भी पीछे पीछे बिना कोई हलचल किए इसे फॉलो किए जा रहा था। हालांकि कुछ ही कदम चलने के बाद इस भैंस को भी ये पता चल जाता है कि इसके पीछे इसकी मौत मंडरा रही है और देखते ही देखते इस पर पीछे से दो शेरों का हमला होता है, जिससे बचने के लिए ये भी शेर पर हमला करता है, जिसमें कि जब ये एक पर हमला करता तो दूसरा पीछे से इस पर अटैक करता और इसी बीच एक शेर इस पर बनाता है अपनी पकड़, जिसे देखकर कोई भी यही कहेगा कि अब तो इस भैंसे का बचना नामुमकिन ही है, लेकिन होता ऐसा ही है, क्योंकि ये भैंस दोबारा उठ खड़ी होती है और जिस तरह से यहाँ इस शेर पर हमला होता है उससे भी बेहतरीन अटैक इन पर इस क्लिप में होता है, जहाँ की एक अकेले भैंसे के पीछे कई शेर लगे हुए थे और अभी तो इस गैंग के मुखिया का हमला तो बाकी ही था, जो इसे दूर से ही इसके बाकी गैंग को अकेले ही रौंदते और धूल चटाते हुए देख रहा था, जिसे में सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दें। वैसे वाकई में ये अकेला भैंसा यहाँ इतने शेरों से जिस तरह से हिम्मत के साथ लड़ रहा था, ये इसके शेर दिन होने की पहचान थी, जो कि तब और क्रूर हो जाता है जब ये शेर इस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। शेर के आते ही ये उसे अपने सिंग की ताकत दिखाता है। यहाँ तो फिर भी अकेली भैंस थी, सोचना तो इस क्लिप के बारे में बनता है, जहाँ सैकड़ों की संख्या में मौजूद भैंसों के बीच उनके सिंगों की चोट एक अकेला शेर खा रहा था और ये कहाँ हो रहा था ये आपको गौर करने पर पता चलेगा, जहाँ पहले ये सभी उसे सिंगों से घायल करके उसे यहाँ किनारे तक लेकर आते हैं, जहाँ इसे लाने पर भी इनका हमला रुक नहीं रहा था। ऑस्ट्रेलिया के इस नदी में एक और भूखा क्रोकोडाइल निकला हुआ है और इधर मैदान में भी भैंसों का एक बड़ा समूह अपनी भूख और प्यास मिटाने के लिए यहाँ पहुँचा पड़ा है, जिसके बाद अपने शरीर को ठंडा करने के लिए कुछ भैंसें पानी में चली जाती हैं। तो अब होना क्या था, मगरमच्छ की प्रवृत्ति से तो आप सभी अच्छी तरह वाकिफ हैं।
कि ये अपने शिकार को टारगेट करते हुए उसकी ओर कितनी आसानी से बढ़ते हैं और बिना किसी हलचल के सटीक टाइमिंग के साथ हमला करते हुए अपने शिकार के शरीर के चिथड़े कर देते हैं। यहाँ भी ये मगरमच्छ ऐसा ही करता है और किसी एक को टारगेट बनाते हुए पानी के अंदर जाता है और पास पहुँचने पर जब हमला करता है तो एक बेबी बुफेलो इसके चंगुल में फंसता है। लेकिन इस आधार पर आप इन्हें कमजोर मत समझिएगा, क्योंकि एक क्लिप यह भी है जिसमें आप भैंस को मौत के मुंह से बाहर आते देखेंगे, वो भी अपने खुद की ताकत पर। दरअसल यहाँ भैंसों का एक समूह जब पानी पीने के लिए आता है तो यहीं पानी के नीचे बैठा मगरमच्छ इनमें से एक पर हमला करके उसे मजबूती से पकड़ लेता है। लेकिन भैंसा भी इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारता और ये मगरमच्छ को ही खींचते हुए अपने झुंड के बीच लेकर आने लगता है, जिससे कि मगरमच्छ को ही वापस भागना पड़ता है। और ऐसा ही कुछ होता है इस फुटेज में, जहाँ कई भैंसे इस नदी को पार कर रहे थे, जिसमें कि एक क्रोकोडाइल भी मौजूद था, जहाँ की बाकी सभी तो पार कर जाते हैं, पर खतरा इस भैंसे पर आ सकता था जो सबसे पीछे था। लेकिन मगरमच्छ के पीछा करने पर भी यहाँ से ये बच निकलता है। ऐसा बहुत कम ही होता है जब लेपर्ड या चीता बुफेलोस का शिकार करे, क्योंकि इनके अंदर भी बुफेलोस को लेकर कितना डर रहता है वो तो आप इस क्लिप में देख ही रहे होंगे, जहाँ लेपर्ड इन पर हमला करने की तो छोड़िए बल्कि इनके आगे पानी पीने से भी घबरा रहा था। वैसे अगर ऐसा करने की बजाय इन पर हमला करता तो इसका हाल ऐसा ही होता।